અગત્યના સમાચાર કેન્દ્રીય પ્રધાન રામવિલાસ પાસવાનનું નિધન થયું છે। ચિરાગ પાસવાને ટ્વીટ કરીને આ અંગેની જાણકારી આપી છે। છેલ્લા ઘણા સમયથી તેઓ બીમાર હતા તેવી પણ વિગતો સામે આવતી રહી હતી, ત્યારે હવે જાણકારી મળી રહી છે કે તેઓનું નિધન થયું છે। મોદી સરકારમાં અન્ન પુરવઠા પ્રધાન હતા। આપને ખાસ એ પણ જણાવી દઈએ કે છેલ્લા 20 વર્ષમાં સત્તામાં ભારતીય જનતા પાર્ટી હોય કે કોંગ્રેસ, તેમની કેબિનેટમાં એક નેતાનું નામ ચોક્કસ જોવા મળ્યું અને તે નામ રામવિલાસ પાસવાનનું। આ બિહારી નેતા 1989 થી લઈને 2019 સુધીમાં 7 વડાપ્રધાનો મંત્રાલયમાં પણ સ્થાન પામી ચૂક્યા છે। વધુ जानकारी हमारा संवाददाता रजनीश रंजन आप रहा है। रजनीश, जानकारी मिल रही है कि रामविलास पासवान का निधन हो गया है, कब होगी अंतिम क्रिया वगैरह, कुछ जानकारी? देखिए, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने ही ट्वीट करके ये जानकारी दी है। अंतिम क्रिया को लेकर अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले ही उनका निधन हुआ है। तो जो रिचुअल्स हैं वो पूरे होंगे और ये माना जा सकता है कि कल किसी भी वक्त उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। निश्चित तौर पर एक बड़ा लॉस है, क्योंकि आप कह सकते हैं केंद्र सरकार में वो मंत्री थे। पिछले महीने उनका एक मेजर हार्ट अटैक आया था। उसके बाद पहले स्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट, जो दिल्ली का सबसे बड़ा हार्ट अस्पताल है, वहां भर्ती कराया गया था, वहां उनकी सर्जरी हुई थी। लेकिन 2-3 दिन पहले उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई, उनको एम्स में दाखिल कराया गया था और आज अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। उनके बेटे चिराग ने ही ये ट्वीट करके जानकारी दी है। कुछ और डिटेल है उनके रिचुअल्स के बारे में, वो अभी आने बाकी हैं, लेकिन एक के बाद एक तमाम बड़े नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। आपको बता दें कि 8 बार वो लोकसभा के सदस्य रहे हैं, 1 बार राज्यसभा के सदस्य, अभी वो मौजूदा समय में राज्यसभा के ही सदस्य हैं बिहार से, और 1 बार बिहार विधानसभा के भी वो सदस्य रहे हैं। तो एक लंबा राजनीतिक जीवन उनका रहा है। 1969 से लेकर 2020 तक आप कह सकते हैं कि लगभग 51 साल उन्होंने सार्वजनिक जीवन में व्यतीत किया है। अलग अलग प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया है, चाहे वो वीपी सिंह हो, एचडी देवेगौड़ा हो, इंद्र कुमार गुजराल हो, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मनमोहन सिंह, और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में भी उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है। तो एक बड़ा लॉस आप कह सकते हैं देश के लिए। देश ने एक बड़ा राजनेता खोया है। लंबे समय तक राजनीतिक जीवन में वो रहे, अलग अलग राजनीतिक दलों में रहे, अलग अलग राजनीतिक विचारधारा के साथ उन्होंने एक तरह से सामंजस्य स्थापित किया। लेकिन अब क्रूशियल समय था, बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और उनकी पार्टी एक बड़ी भूमिका वहां पर निभा रही है। ऐसे में उनका निधन कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के लिए, बिहार के लिए भी एक बड़ी क्षति आप कह सकते हैं। बिल्कुल रजनीश।